नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का क्या बेस्ट सोल्यूशन होता है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, ये प्रश्न है। तो आप लोग स्वयं से एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। चलिए तब तक मैं इसका सोल्यूशन आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था क्या कि यदि क्वेश्चन के अंदर यदि डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहा हो, साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट की बात कर रहा हो, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट की बात कर रहा हो, तो आप ऐसे प्रश्नों में सीपी और एमआरपी का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं। सीपी और एमआरपी का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 100 में से अगर आप डिस्काउंट परसेंट घटाएंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट यानी बट्टा कितना है, 4%। 100 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 96। उसी प्रकार जब 100 में आप प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे यानी प्रॉफिट यहाँ पे 35% है तो आपको एमआरपी मिल जाएगा कितना, 135। तो साथ ही साथ क्वेश्चन में एक और बात बोला है दोस्तों कि 15 वस्तु अगर कोई कस्टमर खरीदता है तो एक वस्तु उसको फ्री में दे दी जाती है। अब इस लाइन का कैसे आप लोग यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, देखिए आपको पता है कि 15 वस्तु जब बेच बेच रहा है तो एक वस्तु फ्री में दे रहा है, यानी 16 वस्तु तो दुकानदार के घर से जा रही है। तो 16 पर तो लागत लगाया ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल लागत कितना है, 96। 96 में आप 16 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 6। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 135 है। तो 135 वस्तु कस्टमर खरीदा होगा, ग्राहक खरीदा होगा, सॉरी 135 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है। तो कितनी वस्तुएं खरीदा उसने, खरीदा तो 15 उसने, एक उसे फ्री में मिली थी, यानी पेमेंट तो उसने 15 का किया है। पेमेंट तो उसने 15 का किया है, एक तो फ्री में मिली है। तो इसका मतलब कि एक वस्तु का यहाँ पे एमआरपी जो हो जाएगा, 15 से आप डिवाइड कर देंगे तो 15 नवा कितना आ जाएगा, 135। देखिए यहाँ पे एक वस्तु का सीपी और एमआरपी मिल गया। तो देखिए कितना ज्यादा इसको मार्क किया है, 3 ज्यादा मार्क किया है। कहाँ से किया है, सीपी से। तो 3/6 गुणे 100% आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 50% आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इजिली, कितने कम समय में मैं समझा रहा हूँ। टाइम लग रहा है, आप करेंगे कंसेप्ट को एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। 10-15 सेकंड के अंदर का ये क्वेश्चन है बस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक आदमी अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, 16 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है और 28% का लाभ भी कमाता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान से आप लोग। तो मैंने कहा कि जब कभी भी डिस्काउंट परसेंट की बात करें और प्रॉफिट परसेंट की बात करें या लॉस परसेंट की, तो सीपी और एमआरपी आप डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए 100 में से आप डिस्काउंट घटा दीजिए 20%। 20% दिया है क्वेश्चन में, घटा दीजिए तो 100 में से 20 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। उसी तरह 28% का लाभ हो रहा है तो 100 में 28 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 128 हो जाएगा। अब बताइए कि सीपी की बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है। सीपी अगर आपको निकालना है एक वस्तु का, तो यहाँ पे देखिए 16 वस्तुओं के खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त दे देता है, यानी उसकी टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 16 वस्तुओं के खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। तो इसका मतलब कि 20 वस्तु दुकानदार के घर से जा रही है, इसका मतलब 20 का लागत तो उसने लगाया ही होगा। तो एक का लागत कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 20। लेकिन उसने बेचा कितनी वस्तुओं के लिए उसे पैसे मिले, तो 16 वस्तुओं की खरीद पर 16 वस्तु खरीदी जा रही है, ध्यान से देखिए, और 4 वस्तु मुफ्त में दी जा रहे हैं। तो इस 4 का तो कोई पेमेंट नहीं हुआ है और ये 16 का हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सीपी और एमआरपी का अनुपात। 16 × 8 = 128। ये हो जाएगा रेशियो 1:2। तो ये मिला आपका सीपी और एमआरपी का अनुपात। लेकिन प्रश्न में देखिए ध्यान से, आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसको आपको लिखना पड़ेगा 2:1। 2:, अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य पहले हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तथा 15 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं फ्री में देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका कमेंट करके सही उत्तर देंगे। आई होप कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी एग्जाम में आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जुड़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।